हमारे पास फोन गया यहाँ से हम्म, 100 नंबर का। अच्छा मैंने तुम्हारी मिट्टी यहाँ पर जी। अब हम यहाँ से पक गए यहाँ से आके देखा तो मिट्टी मिली और एक जूता पड़ा हुआ मिला इसका यहाँ। वो मिर्चों की फेरी करने गया हुआ था जी। और 7:32 पे उधर से देवबंद से आता देखा गया। सिटी हॉस्पिटल में आके मोबाइल कैमरों में हमने चेक किया जी। तो उसमें देखा गया 7:32 पे वहां से निकला 7:30 बजे लगभग। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। फेरी करने निकला युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। नगर देवबंद के सांपला रोड रजवाहे के निकट युवक की विक्की और जूता बरामद। परिजनों और ग्राम प्रधान ने कोतवाली पहुंच गुमशुदगी कराई दर्ज। देवबंद के गांव राजूपुर निवासी असद फेरी करने का कार्य करता है। रोज की तरह वह कल सुबह भी अपने घर से फेरी करने के लिए निकला था। बताया जा रहा है असद देर शाम तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों द्वारा असद की तलाश आरंभ कर दी थी। ये अभी करीब 8 बजे एक फोन गया था गाँव में कि भाई तुम्हारे विक्की खड़ी हुई है कोहिनूर के आसपास। इन्होंने मुझे सूचना दी अपने घर से आके। मैंने कहा भाई चलो। हम आए यहाँ पे, हमने आगे देखा भाई हमारे से पहले दरोगा जी भी था 10 नंबर पिलर पे जो दरोगा जी है वे थे और एक दीवान जी भी थे। तो उन्होंने बहुत ट्रे मारी बेचारों घूमे, हमारी साथ भी घूम के अंदर तक जंगलों में, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाई अभी तक। क्या विक्की मिली है? कौन? वो कुछ पता नहीं। मिर्चों की फेरी करने गया हुआ था जी। और 7:32 पे उधर से देवबंद से आता देखा गया। सिटी हॉस्पिटल में आके मोबाइल कैमरों में हमने चेक किया जी। तो उसमें देखा गया 7:32 पे वहां से निकला 7:30 बजे लगभग। जी। फिर हमने एक और कैमरा चेक किया, उसमें भी यही है। तो जाहिर सी बात है वो उधर से तो आया देवबंद की तरफ से, विक्की यहाँ के पड़ी हुई है। उसके बाद नहीं पता चल रहा वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कहाँ का रहने वाला है? राजूपुर। और क्या नाम है, कितनी उम्र है, क्या? उसका नाम अनस है, लड़के का नाम अनस है। उसके फादर का नाम अफजाल है, हाफिज अफजाल है और 18-19 साल की उसकी उम्र है। तो प्रधान जी कब से फेरी कर रहा था वो 3-4 दिन से फेरी कर रहा। वैसे वो जो था रुड़की में पढ़ रहा था। गरीब परिवार है बेचारा, माँ बाप ने उसे पढ़ाने की कोशिश करी, मदरहुड में पढ़ा उसने, वहां से वो आ गया था। फिर उसे एडमिशन कहीं और करवाया रुड़की में या जबरेड़ा में। प्रधान जी परिवार से बात हुई तो बता रहे हैं कोई किसी से दुश्मनी? ना कोई दुश्मनी नहीं लग रही है, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कोई दुश्मनी हो गई। क्या लगता है आपको? क्या बस अभी तो तलाश कर रहे हैं पुलिस की, हमारे साथ में है, तहरीर देंगे अब जाके। तो कोई उस पर कितने पैसे हो सकते हैं? क्या लूट का मामला लग रहा है? हम कह नहीं सकते इस बारे में, लूट के बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ तो न करी नहीं होगी। मिर्च बेचने गया था, इतनी मिर्च उस पर काफी बची हुई है। हद सद होंगे भी इस पर 500, 700, 1000, 2000 रुपए होंगे, क्या दे तो होने की उम्मीद नहीं है। और देखो अल्लाह उसे बेचारे को सेफ रखे, हिफाजत से रखे, हैरियत से। आज अब सुबह को फिर तलाश करेंगे। आज विक्की हमने 10 नंबर किला नंबर जो पुलिस ने बताया विक्की कैसी हालत में थी? विक्की में कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं दिखा। उसका जूता मिला है पड़ा हुआ हमें विक्की के पास, एक जूता। परिजनों को कहीं से सूचना मिली कि सांपला रजवाहे पर असद की विक्की पड़ी है। ग्राम प्रधान खलील अहमद, परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि असद की विक्की और एक पांव का जूता वहीं पड़ा हुआ था। उक्त पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराते हुए परिजनों द्वारा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक की तलाश में जुट गई है। वहीं देवबंद
मानव कल्याण मंच द्वारा नर सेवा नारायण सेवा के सूत्र को अपनाकर नगर में वर्ष भर विभिन्न सेवा कार्य जनहित में किए जा रहे हैं। मासिक सेवा कार्य की इस कड़ी में मानव कल्याण मंच द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की सहायता के उद्देश्य से 5 विद्यालयों के जरूरतमंद स्कूली बच्चों को कॉपियां वितरित की गईं। कॉपियां पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आई। मंच द्वारा इस वर्ष भी कुछ निर्धन छात्र छात्राओं के मासिक शिक्षण शुल्क स्कूल में जमा करके सहयोग किया गया। आज मानव कल्याण मंच द्वारा देवबंद के आर्य समाज जूनियर हाई स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को कॉपी और किताब का वितरण किया गया। कुछ बच्चों की स्कूल की फीस में भी सहयोग किया गया। मंच लगातार पिछले 30 वर्षों से ये सेवा कार्य कर रहा है और इससे जो भी जरूरतमंद है उनकी सेवा हो रही है और मंच लगातार भविष्य में भी इसी प्रकार से अपनी सेवाएं जरूरतमंद लोगों को देता रहेगा। इस अवसर पर आर्य समाज स्कूल की प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षण प्राप्त कर रहे गरीब बच्चों की सहायता करने से बड़ा समाज में कोई सेवा कार्य नहीं है। आज के बच्चे पढ़कर कल देश का भविष्य सुधारेंगे और शिक्षित बच्चे कल समाज में अपना योगदान देंगे। मंच के संस्थापक अरुण अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा केवल संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। हमारा यह छोटा सा प्रयास बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तथा बताया कि मंच का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है। मंच के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया, कहा कि पुस्तकें एकांत की सहचारी हैं। ये बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती हैं और हमारी मित्र हैं। पुस्तकें साहस और धैर्य प्रदान करती हैं और अंधकार में हमारा मार्गदर्शन कराती हैं। प्रेस क्लब देवबंद के अध्यक्ष श्री मुमताज अहमद ने कहा कि समाज का हर बच्चा शिक्षा का हकदार है। अगर हम एक नोटबुक और कलम से किसी का भविष्य संवार सकते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। मंच के अध्यक्ष सुशील कर्णवाल ने कहा कि प्रत्येक विकसित समाज सदा ही समाज सेवकों का ऋणी रहता है। शिव शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य अजय वर्मा ने बताया कि बुद्धिमान लोग वो हैं जो खाली समय को अध्ययन व सामाजिक सेवा में व्यतीत करते हैं और मंच निर्धन बच्चों की सेवा करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहा है। मंच के महासचिव राजू सैनी ने कहा कि मंच भविष्य में भी निस्सहाय व जरूरतमंद छात्र छात्राओं का समय समय पर सहयोग करता रहेगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रहे शिव शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अजय वर्मा का मानव कल्याण मंच द्वारा हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव शर्मा, सुनील बंसल आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट तस्लीम कुरैशी, आसिफ सागर, देवबंद। हमारे चैनल द खबर इंडिया को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। राजनीति के हर पहलू पर सीधी बात, नेताओं के वादों से लेकर जनता के सवालों तक, जहां बात होगी मुद्दों की, ना कि दिखावे की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज की बात नेताओं के साथ देखें सिर्फ द खबर इंडिया पर। सप्ताह में 3 बार शाम 7:30 बजे तस्लीम कुरैशी और आसिफ सागर के साथ नेताओं के जवाब और जनता की राय जानने के लिए जुड़िए द खबर इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वो सवाल जो आपके दिल में है हम पहुंचा सकें सीधे नेताओं तक।